क्या करूं मैं, किस्मत ने मुझे गरीब घर में जन्म दे दिया तो क्या हुआ? अगर मैं गरीब घर में पैदा हो गया, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, गरीबी से भागते क्यों हो? और ये बताओ छुपाते क्यों हो? गरीबी के नाम से किलसते क्यों हो? क्या गरीब होना एक पाप है? क्या गरीब होना एक जुर्म है? क्या फिर कोई शर्म की बात है? गरज से बोलो कि मैं गरीब हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर देना, बोल देना या सुन लेना आसान लगता है। तुम बोलोगे अरे मेरे भाई, हमसे पूछो कि गरीबी क्या है। जब दिन रात की मजदूरी करके रात को हताश होकर लौटना पड़े ना, वो होती है गरीबी। जब घर वालों को हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़े, वो होती है गरीबी। जब घर पर बच्चे किलसते हुए सोएं, जब माँ बाप तरसते हुए जिए, वो होती है गरीबी। बुरा लगता है, तकलीफ़ भी होती। देखो भाई, मैं इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि एक गरीब की ज़िंदगी दर्दनाक है, लेकिन तुम भी तो यह समझो कि गरीबी का ठप्पा नहीं लगा है। किसी ने तुम्हें आसमान में उड़ने से रोका नहीं है, किसी ने तुम्हारे हाथ पैर बांध रखे हैं। ये सिर्फ तुम हो जो अपना वजूद हर बढ़ते समय के साथ खोखला करते जा रहे हो। चलो अब तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद जब भी ज़िंदगी में तुम गरीबी का बहाना दोगे, तुम्हारा ज़मीर शर्म से रो देगा। एक बंदा उस एरा में पैदा हुआ जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था। ऐसे वक्त और हालात में उसकी परवरिश हुई जहाँ लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे बिजली पानी तक बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। यहाँ तक कि कोई अगर बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज तक के पैसे नहीं हो सकते थे। साल था 1928। तब ऐसे ही दर्दनाक हालात में पैदा हुआ एक शख्स जिसका बचपन एक खौफनाक मंजर में जाने वाला था। जब वो सिर्फ 12 साल का था, तभी जापानियों के हमले की वजह से उसका अपना देश चाइना दर्द की चीखें ले रहा था। इस समय किसी की भी मौत बड़ी आसान थी। लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे हालातों में वहाँ से बचकर भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। आप खुद सोचिए, ये शख्स महज अभी 11 से 12 साल का था और ये अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेकर हांगकांग चला जाता है। इसी तरह इसके माँ बाप इसकी स्कूलिंग करा पा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक हादसा हो जाता है जो इस बंदे की आने वाली ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा सदमे का दाग लगाने वाला था। इसके पिता की अचानक मौत हो जाती है और इसी वजह से इसका बचपन तहस नहस हो जाता है। स्कूल और अपनी पढ़ाई ना चाहते हुए भी इसे छोड़नी पड़ती है। आप खुद बताओ, एक ऐसे बंदे की किस्मत का टाइटल अगर आपको देने का मौका मिले तो आप क्या टाइटल दोगे? मैं बताता हूँ। इसका बेस्ट टाइटल हो सकता है लाइफ इज़ हेल। शायद यही टाइटल हर कोई मान भी चुका था इसकी ज़िंदगी के ऊपर, लेकिन यह अपने वजूद को बदलना चाहता था। यह इन हालातों में भी ज़िंदगी को गुजारना नहीं बल्कि ज़िंदगी को संवारना चाहता था। इसकी नीयत साफ थी। भले ज़िंदगी ने एक गंदे कुएं में फेंका, लेकिन समंदर तक कैसे पहुँचना है अब ये इसके हाथ में। आज एक 16 साल के लड़के से 1600 मीटर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। वही है लड़का 16 साल की उम्र में 16 घंटे काम करता था ताकि कुछ पैसे से ये अपना घर चला सके और एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके पैसे बचा सके। अब एक आदमी और साधारण बुद्धि का लड़का क्या करेगा उन पैसों का जो उसने बचाए होंगे? जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लड़के इंस्टेंट ट्रेजर के पीछे भागेंगे, जैसा महंगा फ़ोन, घड़ी, कपड़े और दिखावा। लेकिन इसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने दिन रात एक करके पैसे जोड़े और जब ये 22 साल का हुआ तो अपने जोड़े हुए पैसे से और बाकी कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर अपनी खुद की कंपनी शुरू की जो प्लास्टिक फ्लावर्स बनाती थी, जिन्हें आपने अक्सर में देखा होगा। अच्छा, आप बताओ क्या लगता है आपको आज इस बंदे की कीमत कितनी होगी? मैं जो नंबर बोलूँगा ना, वो एक छोटे देश की गरीबी ख़त्म कर देगा। जितना आज इस अकेले पैदा हुए गरीब की है, इसके पास आज इतना पैसा है कि इसके आने वाली 100 पुश्ते तक गरीबी नहीं देखेंगे। आज ये 460 करोड़ US डॉलर का मालिक है, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं करीब 3.5 लाख करोड़, और दुनिया के टॉप बिलियनर्स में इसका नाम आता है। दोस्त अब बताओ, क्या अब भी आप खुद को कोस रहे हो कि तुम इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि तुम गरीब हो और शर्म कर रहे हो? अगर इस शख्स की कहानी से भी दिमाग ठिकाने पर नहीं आया तो आगे और सुनो। मैं अब सिर्फ तुम्हें असलियत का आईना नहीं दिखाऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि अपने माथे पर से गरीबी का ठप्पा कैसे हटाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बंदा सड़कों पर सोया है बहुत रातें। लिटरली ये सब कहानियाँ मैं किसी स्ट्रेंजर की बनावटी कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ। टॉप्स के साइट पर जाकर तुम इसका नाम डालकर खुद भी पढ़ सकते हो। कई बार कहानियाँ इतनी इंस्पायरिंग होती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसा भी होना संभव है। तो सुनो, एक बंदा जिसकी पैदाइश इतने गरीब घर में हुई कि उसे अनाथ आश्रम में पलना पड़ा। जब वो 2 साल का था तब उसके माँ बाप अलग हो गए और उसकी माँ उसकी परवरिश एफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उसे और उसके भाई को अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। जब वो महज 8-9 साल का था, उस वक्त वो अपने भाई के साथ सड़कों पर जाकर न्यूज़पेपर और ग्रीटिंग्स कार्ड बेचा करता था। उसने गैस स्टेज और पेट्रोल पंप, घर घर जाकर शैम्पू तक बेचे। ज़रा सोच के देखो, ये अब इसका बचपन है। मुझे ये बताना, अगर वो किसी और घर में पैदा हुआ था तो क्या ये आइडिया उसके दिमाग में कभी आता? मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, शैम्पू बेचना या पेट्रोल पंप पर काम करना।
उसे ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो दोस्तों याद रखना, बिल्डिंग कितनी लंबी और शानदार बनेगी और वो कितने साल तक टिकेगी, ये उसके बेस पर डिपेंड करता है। अभी तुमने इसका बेस देखा, अब आगे की बिल्डिंग दिखाता हूँ। 20 की उम्र में आने तक 2 बार पूरी तरह यह बंदा सड़कों पर आ चुका था। यह बेघर हो गया था। रातें यह अपनी कार में या फिर सड़कों पर बिताने लगा। वो आप लोगों से भी वर्स्ट कंडीशन में सर्वाइव कर रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो वो नहीं छोड़ रहा था, और वो थी एक उम्मीद कि वो एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। और यह बात इसने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी कही है। इसने केयर टेकर और वॉचमैन से लेकर ना जाने कितनी नौकरियां की। एक समय जब वो घर घर जाकर शैम्पू बेचा करता था। इसी बीच इसे कॉस्मेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और इसकी वो कई बार जॉब भी कर रहा था और किसी न किसी वजह से निकाल दिया, और बस यहीं से इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। 1980 के दौरान इसकी मुलाकात हुई पॉल मिचेल नाम के एक शख्स से, और एक दिन नाश्ता करते वक्त दोनों में यह प्लान किया कि उन्हें कॉस्मेटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आ चुका है, तो क्यों ना खुद का बिजनेस किया जाए। इसी बात पर दोनों अग्री और पॉल ने $700 का लोन लिया, जिससे उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। उनके बिजनेस का आइडिया था प्रोफेशनल स्टाइल के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाना जिससे उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए हेयर ड्रेसिंग करते वक्त टाइम बहुत बचे और कम समय में वो ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर पाए। उन्होंने सबसे पहले एक सिंपल एप्लीकेशन शैम्पू और लेवन कंडीशनर बनाया, जिसे लेकर वो हर सैलून का चक्कर काटने लगे, और यहीं इसका असली स्ट्रगल था। और सैलून वाला गाली देकर भगा देता तो कोई धक्के मारता, लेकिन इन्होंने अपना जुनून कम नहीं होने दिया, और कई महीनों की लगातार की भागदौड़ के बाद कुछ सैलून में इनके शैम्पू काफ़ी अच्छा कमाल करने लगे, जिस वजह से उन सैलून के क्लाइंट खुश हो रहे थे। और लगभग 2 साल के स्ट्रगल के बाद अब उनकी सेल्स शुरू हो गई। सैलून वाले खुद इन्हें कॉल करके प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करने लगे। बिजनेस के तीसरे साल में ही $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। यह एक बहुत बड़ी सक्सेस की बस शुरुआत थी। इस बिज़नेस को फिक्स करने के बाद ये बस यहीं नहीं रुके, बल्कि अकेला बिजनेस, सोलर यूटिलिटी, द स्टॉक, नेचुरल गिलास और भी ऐसे कई वेंचर्स में शामिल होते गए, और आज इनकी वर्थ लगभग 3 बिलियन है। जो शख्स किसी ज़माने पर सड़कों पर सोता था, वो उन्हीं सड़कों पर सोने वाले हज़ारों लोगों को खाना खिलाता है और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। इस शख्स का नाम जॉन पॉल डेजोरिया। दोस्तों अब बताओ, क्या अब भी आपको शक है कि जस्ट बिकॉज आप गरीब हो मतलब ज़िंदगी भर आप गरीबी से नहीं निकल पाओगे? आई होप अब आपको अपने अंदर ज़रा भी शक नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब ये लोग इतने बदतर हालत से निकलकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? देखो, मेरा काम आपको सही रास्ता दिखाना है। देखो, मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं गरीबी को ओवरकम करने का तरीका भी बताऊँगा। तो आइए जानते हैं गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते। अपने सोर्स को पहचानो, अपना सोर्स पहचानो। दोस्तों हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि हर इंडिविजुअल के पास आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर वो शिद्दत से काम, हार कभी नहीं होगी। अपने सोर्स को पहचानो। आप अपने आसपास देखो, दूसरों को देखकर मत चलो। अमीर होने का एक नहीं हज़ारों तरीके हैं। आपको कौन सा सोर्स फिट बैठता है? एल्बम्स बिकती है, आर्टिस्ट लाखों में कमाते हैं। अगर कुछ भी हाथ में नहीं है तो बैच में टफ पढ़ाई शुरू कर दो। एक भी एग्ज़ाम निकल गया तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और आफ्टर दैट तो आप अपने रास्ते बना लोगे। अपने डर का सामना करो, रिस्पेक्ट योर पेन। कभी भी गरीबी को एक्सक्यूज़ मत दिखाओ, ना तो दिखाओ और ना ही ऐसा खुद भी सोचो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसे एक एक्सक्यूज़ मानने लग जाते हो ना, तो ये एक्सक्यूज़ बन जाती है। सारी उम्र गरीब रहने के लिए तो आप खुद सोचो, क्या आप सारी ज़िंदगी गरीब रहना अफोर्ड कर पाओगे? नहीं ना। इसलिए अपने माइंडसेट से निकाल फेंको ऐसे थॉट को, और हमेशा होप में रहो कि कुछ बेहतर होगा। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। देखो, जब आप इस रास्ते पर हो, एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां आपका हाथ खाली है, इसका मतलब यह है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहान है। तो ऐसे में डरना क्या और हताश क्या होना है? पानी में जहाँ तक होंगे मछलियाँ मिलेंगी, लेकिन वो मछलियाँ फिर हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। बस ये ध्यान रहे। देखो, एक बात याद रखना, गरीबी का साइड इफ़ेक्ट यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ज़रूर, लेकिन अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाए तो फिर अमीरों की तरह बहुत सारे चांसेस नहीं होंगे आपके पास। इसलिए खुद को तैयार करो और हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को दोनों हाथों से पकड़ो। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को ना कहना सीखो। दोस्तों जस्ट बिकॉज आपके हालात सही नहीं है तो ऐसे में डिस्ट्रैक्ट होना तो आप ज़रा भी डिजर्व नहीं करते हो। मैंने अभी ऊपर कहा था अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट नहीं करेंगी, ऐसे में डिस्ट्रैक्ट होना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अमीरों को देखकर उन्हें फॉलो करने के पीछे मत भागना कि वो शराब पीते हैं तो हम भी पियेंगे। मेरे भाई, कुत्ते वाली ज़िंदगी बन जाएगी। आप ऑलरेडी बॉटम पर हो, अगर इन हालात में भी ऐसी हरकत करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो गलती से भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। मिलते हैं अगली वीडियो में।